दोस्तों मैं आपको एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करने को कहता हूँ, जो मैंने भी किया था। आपको अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करना है और आप कितने टाइम तक बिना इंटरनेट के रह सकते हो, ये आपको देखना है। दोस्तों मेरे लिए ये कुछ टाइम सिर्फ कुछ ही देर के लिए था और आप कितनी देर तक बिना इंटरनेट के रह सकते हो, आपको ये देखना है। मेरे लिए तो ये कुछ ही टाइम तक सीमित था। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमारे कंट्रोल की बात हुई। क्या आपको पता है कि इंटरनेट शटडाउन होने के कारण देश को बहुत भारी नुकसान हो जाता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम जॉब करने वालों का अगर एक भी मिनट अगर इंटरनेट बंद हो जाए, उनका वर्क जो है रुक जाए। चाहे आप शॉपिंग की बात कर लें या फिर बैंकिंग की बात कर लें, आज सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ आसान हो गया है। तो अगर इतना ही इंटरनेट महत्वपूर्ण है, तो इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सीधी बात, नो बकवास, मैं राहुल आईटी टेक में आपका स्वागत है। एंड ये वीडियो शुरू करते हैं कुछ खास। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इंटरनेट है क्या। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि इंटरनेट एक डेटा होता है, और इतना सारा डेटा कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये अनेक डिवाइसेस में से डेटा ट्रांसफ़र होता रहता है। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, फोटो देख रहे हो, वो भी एक डेटा होता है जो ऑन डिमांड आपके फ़ोन और लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में पहुंचता रहता है। दोस्तों आप लोग जो अब मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो तो आपके मोबाइल में स्टोर है नहीं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब के डेटा सेंटर पे सेव, जो कि आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। फिर ये वीडियो आपके फ़ोन तक आता कैसे है? अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि ये जो डेटा है, ये सैटेलाइट के थ्रू आता होगा। जी नहीं, सैटेलाइट के थ्रू ये नहीं आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट धरती से काफ़ी ऊपर रहती है। हमारी जो सैटेलाइट होती है, वो धरती से 73,000 किलोमीटर ये रहती है। जो मोबाइल से सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से डेटा सेंटर्स तक बहुत लंबा रास्ता हो जाता है, तो इसीलिए ये नामुमकिन है। तो अब आप ये कहोगे कि ये डेटा सेंटर सैटेलाइट से नहीं आता तो कहाँ से आता है? दोस्तों इंटरनेट हमारे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल से होके आता है। आपके दिमाग में दो क्वेश्चंस आए होंगे। एक तो हमारे मोबाइल पे कोई केबल कनेक्शन ही नहीं है। दूसरा ये कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो आइए ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर एक केबल होती है जिनके अंदर बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे ग्लास ट्यूब होते हैं, जो हमारी बिल्कुल बाल के बराबर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल में से इंटरनेट एक तरह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ये डेटा लाइट परसेंट फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रांसफ़र होता है। ओ हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल में कोई केबल कनेक्शन ही नहीं है, आपके मोबाइल में आता कैसे है? जिस टावर से आपका इंटरनेट आता है, ये ऑप्टिकल फाइबर उस पर कनेक्ट होती है। ऑप्टिकल फाइबर से आने वाले जो भी डाटा है, वो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए, ये ऑप्टिकल फाइबर से आने वाले सिग्नल को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से जोड़ देती है, जो जोड़ देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जोड़ देता है, जो कि आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। आप ये तो समझ गए कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि समुद्र में कितनी ऑप्टिकल फाइबर्स बिछी हुई हैं और अलग अलग कंट्रीज से इसको जोड़ा गया है। दोस्तों पूरी दुनिया में 378 सबमरीन केबल बिछाई गई हैं, जो हमारी इंटरनेट की ज़रूरत पूरी कर रही है। और इन सारी केबलों को हम जोड़ दें, इनकी कुल लंबाई 12 लाख किलोमीटर होती है। यानी कि दोस्तों इसकी केबल की इतनी लंबाई है, हमारी धरती पर 30 बार इसको लपेटा जा सकता है। इतनी बड़ी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। जैसे हमने देखा ऑप्टिकल केबल समुद्र में बिछाई जाती हैं, तो इनका डैमेज होने का खतरा भी होता है। जैसे किसी जहाज का एंकर इन वायर्स में फंस जाना, जैसे कोई समुद्री जीव जैसे कि शार्क, अन्य प्रजाति इन पर अटैक करना। तो हमारे समुद्र के अंदर बहुत सारी ऑप्टिक केबल्स हैं, जो एक केबल डैमेज हो जाए तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। यानी कि बहुत सारी केबल बैकअप में लगी होती हैं। अगर आप ऐसी वेबसाइट विजिट करोगे जो कि आउट ऑफ कंट्रीज में होती हैं, जिसका सर्वर इंडिया से बाहर है, जैसे यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपका डेटा जो ऑप्टिकल केबल सबमरीन के थ्रू होकर आता है। इंटरनेट की दुनिया में एक आईपी एड्रेस का भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। आप सोच रहे होंगे ये आईपी एड्रेस क्या होता है?
सिंपल है, जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है, ऐसे ही इंटरनेट का एड्रेस उसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। यहाँ आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ये आपके मोबाइल में भी आईपी एड्रेस यूज होगा मौजूद। आप लोग जो कोई भी वेबसाइट मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर विजिट करते हो, वही आईपी एड्रेस होता है। लेकिन बहुत से इसमें चेंजेस किया गया है, क्योंकि आईपी एड्रेस को याद करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम इसको होस्ट नेम से याद रखते हैं, इसीलिए हम इसको बहुत आसानी से याद रख पाए। इंटरनेट की दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिवाइस है वो है सर्वर। सर्वर का बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें रोल। सर्वर के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन, डाटा जो है आपके मोबाइल एंड कंप्यूटर में ट्रांसफर होती है। ये हमारा सर्वर से इंटरनेट लेने के लिए तो हमारा ब्राउजर होते हैं, तो ब्राउजर जैसे कि गूगल हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये हमारे सर्वर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्राउज़र के थ्रू आप उसको ले सकते हो। जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, गूगल हो गया, आप इनके थ्रू सर्वर से डाटा ले सकते हो। जैसे सर्वर के थ्रू आप डाटा को देख सकते हो, ले भी सकते हो। उसे देखने के लिए आप लोग ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। आप लोग मोबाइल में क्रोम, गूगल क्रोम आप जो देख रहे हैं उसको हम ब्राउज़र बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, ये क्या है, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ये सारे कंपनीज के जो सर्वर्स को कनेक्ट करता है, जिसे हम आईएसपी कहते हैं, और उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपसे जुड़ जाता है। एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ में काफ़ी सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होते हैं एंड कनेक्ट होते हैं। किसी के ब्राउज़र से जो अनगिनत रिक्वेस्ट मिलती है, वो काम होता है उनको वो चीज़ लाकर सर्च पे, जैसे ईमेल चेक करना, इंस्टाग्राम पे वीडियो चेक करना, फोटो चेक करना, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना, देखना वो, या किसी वेबसाइट को विजिट करना। जैसे आप कोई भी वेबसाइट से विजिट करते हो तो वो डेटा सर्वर पे नहीं है, तो वो क्या करता है, सर्वर वो दूसरे सर्वर से होस्ट करता है, वहां से उसको प्रोवाइड कराता है। जैसे आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करते हो तो वो सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, एंड देन उसके बाद यूट्यूबर सर्वर के पास जाता है। वो यूट्यूबर सर्वर्स होता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के को देता है, अब आपके पीसी या मोबाइल में ट्रांसफर हो। जो आपने यूट्यूब पे सर्च किए वो आईपी एड्रेस को मैच करके, जैसे कि होस्ट नेम होता है उसको मैच करके वो आपको शो करा देती है। आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, हमारे लिए हमें जो इंटरनेट प्रोवाइड होता है वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन वो हमसे चार्ज सिर्फ इतना लेते हैं, वो सिर्फ चार्ज अपना मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड कराते हैं चार्ज। बाकी हमारा जो इंटरनेट होता है वो फ्री अवेलेबल होता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, प्लस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।